हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा के जो प्रसिद्ध मेले हैं। क्योंकि हरियाणा के 7,000 से अधिक गांव हैं, 7,000 प्लस गांव हैं। और हर एक गांव में 5 से 6 गुरुद्वारे होते हैं। लेकिन हमें इतने जो है मेले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने मेले जो HSSC पेपर में पूछता है, जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वही हम याद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जींद की। हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला जो है वो जींद के हाट गांव में लगता है। जींद के कौन से गांव में लगता है? हाट गांव में लगता है। हटकेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? जींद के हाट गांव में लगता है। हटकेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? जींद के हाट गांव में लगता है। पांडु पिंडारा मेला। पांडु पिंडारा मेला जो है ये जींद के पिंडारा गांव में लगता है। पिंडारा गांव में लगता है। पांडु पिंडारा जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये जींद के पिंडारा गांव में लगता है। पांडु पिंडारा का मेला कहाँ पर लगता है? जींद के पिंडारा गांव में लगता है। इससे आगे बिलसर का मेला। बिलसर मेला जो है, बिलसर मेला जींद के हंस हैंडर गांव में लगता है। हंस हैंडर गांव में जो है सोमावती अमावस्या को लगता है। सोमावती अमावस्या को लगता है। तो बिलसर का मेला कहाँ पर लगता है? हंस हैंडर गांव में सोमावती अमावस्या को लगता है। बिलसर मेला कहाँ पर लगता है? हंस हैंडर गांव में सोमावती अमावस्या को लगता है। दमतान साहिब। दमतान साहिब जो है ये जींद के दमतान गांव में लगता है। दमतान साहिब का मेला कहाँ पर लगता है? दमतान गांव में लगता है। तो है जींद में कितने मेले लगते हैं? 4 मेले लगते हैं। हटकेश्वर मेला जींद के हाट गांव में लगता है। पांडु पिंडारा मेला जींद के पिंडारा गांव में लगता है। और बिलसर का मेला जो है वो हंस हैंडर गांव में लगता है। और दमतान साहिब जो मेला है वो जींद के दमतान गांव में लगता है। इससे आगे करनाल। करनाल की बात करें तो करनाल में पांडु का मेला लगता है। करनाल में कौन सा मेला लगता है? पांडु का मेला लगता है। करनाल में कौन सा मेला लगता है? पांडु का मेला लगता है। करनाल में कौन सा मेला लगता है? पांडु का मेला लगता है। इससे आगे जो है छड़ियों का मेला। छड़ियों छड़ियों का मेला। तो छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी करनाल में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। और छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी करनाल में लगता है। इसके बाद बाबा सिमरन दास का मेला। बाबा सिमरन दास का मेला। बाबा सिमरन दास का मेला जो है ये भी करनाल में लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। इससे आगे गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला ये कहाँ पर लगता है? ये भी करनाल में लगता है। तो पांडु का मेला पपहाना गांव में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? पपहाना गांव करनाल में लगता है। पपहाना गांव में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के पपहाना गांव में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के पपहाना गांव में लगता है। इससे आगे छड़ियों का मेला जो है वो करनाल के अमरपुर गांव में लगता है। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के अमरपुर गांव में लगता है। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है?
करनाल के अमरपुर गांव में लगता है। इससे आगे जो बाबा सिमरन दास का मेला है, ये इंदरी कस्बे में लगता है। इंदरी कस्बे में लगता है। तो बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के इंदरी कस्बे में लगता है। इससे आगे जो है गोगा पीर का मेला जो है वो खेड़ा खेड़ा गांव है करनाल का, खेड़ा गांव में लगता है। तो गोगा पीर का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के खेड़ा गांव में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? पपहाना गांव करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? अमरपुर गांव करनाल में लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के इंद्री कस्बे में लगता है। गोगा पीर का मेला कहाँ पर लगता है? खेड़ा गांव में लगता है, जो कि करनाल में पड़ता है। इससे आगे रोहतक। तो रोहतक में कौन सा मेला लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? स्थल बोहर रोहतक में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? स्थल बोहर रोहतक में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? स्थल बोहर रोहतक में लगता है। इससे आगे बाबा गणपति दास का मेला। बाबा गणपति दास का मेला ये भी रोहतक में लगता है। बाबा गणपति दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक में लगता है। बाबा गणपति दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक में लगता है। बाबा गणपति दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक में लगता है। इससे आगे फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो है बाबा उदासनाथ का मेला। उदास नाथ का मेला। तो फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? बाबा उदासनाथ का मेला। फुलडोर का मेला। फुलडोर का मेला। तो बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और फुलडोर का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और फुलडोर का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। दादा कान्हा रावत का मेला और गणपति दास का मेला। दादा कान्हा रावत का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। और गणपति दास का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। दादा कान्हा रावत का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और गणपति दास का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। इससे आगे कानवा का मेला। कानवा का मेला ये कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। फुलडोर का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। दादा खाना रावत और गणपति दास का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। बलदेव छठ का मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। और कानुआ का मेला भी फरीदाबाद में लगता है।
इससे आगे गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला ये कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। और शीतला माता जो है इसे चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है? चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है बासी भोजन का भोग लगता है। बासी भोजन का भोग लगता है। शीतला माता जो है इसे चेचक की देवी कहा जाता है। और यहाँ बासी बासी जो भोजन है उसका भोग लगता है। और ये इसका जो बचपन का नाम था वो कृपी देवी था। और ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और कृपी देवी जो है वो जहाँ भी जाती थी वहां के लोगों के चर्म रोग ठीक हो जाते थे। इसलिए इसे चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो है इसे शीतला माता के नाम से जाना गया। तो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। और इस मेले के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में जो सीएम होते हैं, हरियाणा के जो सीएम है वो इस मेले के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर जो है सभी गुरुद्वारों से अधिक चंदा इकट्ठा होता है। तो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। कैथल में फल्गु का मेला, फल्गु का मेला जो है वो कैथल के फरल गांव में लगता है। फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है? कैथल के फल्गु गांव में लगता है। जो है फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है? फरल गांव में लगता है। और इससे आगे जो है पुंडरक मेला, पुंडरक मेला जो है ये पुंडरी गांव में लगता है। पुंडरक मेला कहाँ पर लगता है? पुंडरी गांव में लगता है। पुंडरक मेला कहाँ पर लगता है? पुंडरी गांव में लगता है। मेला देहाती कहाँ पर लगता है? ये भी कैथल में लगता है। मेला देहाती कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है। मेला देहाती कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है। तो फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है? फरल गांव कैथल में लगता है। पुंडरक का मेला कहाँ पर लगता है? पुंडरी गांव में लगता है। और मेला देहाती जो है वो भी कैथल में लगता है। इससे आगे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जो है यहाँ पर डोसी का मेला लगता है। डोसी का मेला जो है वो महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी की पहाड़ी पर चवन ऋषि की याद में लगता है। क्योंकि यहाँ पर चवन ऋषि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए जो है डोसी का मेला जो है महेंद्रगढ़ में लगता है। हनुमान जी का मेला, हनुमान जी का मेला जो है ये भी महेंद्रगढ़ में लगता है। हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। इससे आगे सिरसा, तो सिरसा में कौन सा मेला लगता है? सिरसा में बाबा भूमन शाह जी का मेला, बाबा भूमन शाह जी का मेला ये कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है। बाबा भूमन शाह जी का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है। बाबा भूमन शाह जी का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है। डेरा राधा स्वामी मेला, राधा स्वामी मेला जो है ये भी सिरसा में लगता है। और डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा जो है वो भी सिरसा में है। और मेला सरसई नाथ, मेला सरसई नाथ जो है
वो भी सिरसा में लगता है। इससे आगे जो है बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला जो है ये भी सिरसा में लगता है। तो सिरसा में कौन से मेले लगते हैं? बाबा बुमन शाह जी का मेला जो है वो सिरसा के संगर सादा गांव मंगाला मल्ले का और मौज दिन में लगता है। बाबा बुमन शाह जी का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा के संगर सादा गांव मंगाला गांव मौज दिन और जो है मल्ले का गांव में लगता है। इससे आगे जो है डेरा राधा स्वामी मेला जो है वो भी सिरसा में लगता है और डेरा सच्चा सौदा भी सिरसा में है। मेला सरसई नाथ भी सिरसा में लगता है और बाबा रामदेव जी का मेला भी सिरसा में लगता है। इसके आगे हिसार। तो हिसार में जन्माष्टमी मेला जन्माष्टमी मेला जो है वो भी हिसार में लगता है। महाराजा अग्रसेन जयंती मेला। महाराजा अग्रसेन जयंती मेला जो है वो भी हिसार के अग्रोहा में लगता है। महाराजा अग्रसेन जो जयंती मेला है ये हिसार के अग्रोहा में लगता है। इससे आगे काली देवी का मेला। काली देवी का मेला। काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी हिसार में लगता है। शिव जी का मेला। शिव जी का मेला जो है ये भी हिसार में लगता है। तो हिसार में कौन सा मेला लगता है? जन्माष्टमी मेला जो है वो हिसार में लगता है। महाराजा अग्रसेन जयंती मेला भी हिसार में लगता है। काली देवी का मेला जो है वो भी हिसार में लगता है और शिव जी का मेला भी हिसार में लगता है। इससे आके भिवानी। तो भिवानी में कौन सा मेला लगता है? मूंगी पा का मेला। मूंगी पा का मेला जो है वो भिवानी में लगता है। मूंगी पा का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। मूंगी पा का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। मूंगी पा का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में। पूर्णमासी का मेला। पूर्णमासी का मेला ये तो शाम में लगता है। भिवानी के तो शाम में लगता है। पूर्णमासी का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी के तो शाम में लगता है। पूर्णमासी का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी के तो शाम में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला। बाबा खेड़े वाले का मेला जो है ये भी भिवानी में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। तो मूंगी पा का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी में लगता है। पूर्णमासी का मेला जो है ये भी भिवानी में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला भी भिवानी में लगता है। इससे आगे जो है अम्बाला। अम्बाला में बावन द्वादशी मेला। बावन द्वादशी मेला। तो बावन द्वादशी मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। बावन द्वादशी मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। बावन द्वादशी मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। तीज का मेला। तीज का मेला जो है वो भी
अम्बाला में लगता है। तीज का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। तीज का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। बावन द्वादशी का मेला कहाँ पर लगता है? वो भी अम्बाला में लगता है। दुर्गाष्टमी मेला, दुर्गा अष्टमी मेला, तो दुर्गा अष्टमी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी अम्बाला में लगता है। दुर्गा अष्टमी मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। दुर्गा अष्टमी मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। माता अम्बा जी का मेला, माता अम्बा जी का मेला, तो माता अम्बा जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी अम्बाला में लगता है। माता अम्बा जी का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। तो बामन द्वादशी मेला जो है वो अम्बाला में लगता है। तीज का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। दुर्गा अष्टमी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी अम्बाला में लगता है। इससे आगे माता अम्बा जी का मेला जो है ये भी अम्बाला में लगता है। पंचकुला, तो पंचकुला में काली माई का मेला, काली माई का मेला जो है ये पंचकुला में लगता है। काली माई का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। काली माई का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। काली माई का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। इससे आगे मनसा देवी जी का मेला, मनसा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी पंचकुला में लगता है। तो काली माई का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। और मनसा देवी जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी पंचकुला में लगता है। इससे आगे सोनीपत, तो सोनीपत में सतकुंभा मेला, सतकुंभा मेला जो है ये खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। तो कुंभा मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। कुंभा का मेला, कुंभा मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। डेरा नगन बालकनाथ का मेला, डेरा नगन बालक नाथ का मेला, डेरा जो नगन बालकनाथ का मेला है ये भी कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। डेरा नगन बालकनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। डेरा नगन बालकनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। रक्षाबंधन का मेला, रक्षा बंधन का मेला ये भी सोनीपत में लगता है। तो रक्षाबंधन का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत में लगता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है? सूर्य ग्रहण मेला, सूर्य ग्रहण मेला जो है ये कुरुक्षेत्र में लगता है। सूर्य ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। सूर्य ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। इससे आगे जो है पहेवा का मेला, पहेवा का मेला ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। मारकंडा मेला, मारकंडा मेला और महावीर जयंती मेला, महावीर जयंती मेला और वैशाखी मेला, वैशाखी मेला। तो सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। पेहवा का मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है।
मारकंडा का मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। महावीर जयंती मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। इससे आगे जो है बैसाखी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। इससे आगे यमुना नगर, यमुना नगर जो है यहाँ पर कपाल मोचन मेला जो है ये यमुना नगर के बिलासपुर गांव में लगता है। बिलासपुर में लगता है। तो कपाल मोचन मेला जो है ये यमुना नगर के बिलासपुर गांव में लगता है। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? यमुना नगर के बिलासपुर गांव में लगता है। पंचमुखी मेला, पंचमुखी मेला जो है ये छछरौली में लगता है। यमुना नगर के छछरौली में लगता है। पंचमुखी मेला कहाँ पर लगता है? यमुना नगर के छछरौली में लगता है। पंचमुखी मेला कहाँ पर लगता है? यमुना नगर के छछरौली में लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट जो है वो भी यमुना नगर में है। गुरु गोविंद गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट संग्रहालय, संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये भी यमुना नगर में है। गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? यमुना नगर में है। तो कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? यमुना नगर के बिलासपुर में लगता है। पंचमुखी मेला कहाँ पर लगता है? यमुना नगर के छछरौली में लगता है। और गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट भी यमुना नगर में है। इससे आगे रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में बाबा सूरजगिरी का मेला, सूरजगिरी का मेला। तो रेवाड़ी में कौन सा मेला लगता है? बाबा सूरजगिरी का मेला जो है वो रेवाड़ी में लगता है। बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। बाबा पीर का मेला, बाबा पीर का मेला जो है वो रेवाड़ी के दारूहेड़ा में लगता है। तो बाबा पीर का मेला कहाँ पर लगता है? दारूहेड़ा रेवाड़ी में लगता है। बाबा पीर का मेला कहाँ पर लगता है? दारूहेड़ा रेवाड़ी में लगता है। और बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी रेवाड़ी में लगता है। बसंत पंचमी मेला, बसंत पंचमी मेला, बसंत पंचमी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी रेवाड़ी में लगता है। बसंत पंचमी मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। बसंत पंचमी मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। इससे आगे फतेहाबाद, तो फतेहाबाद में बाबा राणा धीर का मेला, बाबा राणा धीर का मेला जो है वो फतेहाबाद के गुना में लगता है। बाबा राणा धीर का मेला वो फतेहाबाद के गुना में लगता है। और मनसा सागर का मेला, मनसा सागर का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? वो डींगसरा गांव में लगता है। डींगसरा गांव में लगता है। तो बाबा राणाधीर का मेला कहाँ पर लगता है? फतेहाबाद के भूना गांव में लगता है। और मनसा सागर का मेला कहाँ पर लगता है? फतेहाबाद के डींगसरा गांव में लगता है। यमुना नगर में कौन सा मेला लगता है? कपाल मोचन जो मेला है यमुना नगर के बिलासपुर गांव में लगता है। और पंचमुखी मेला ये कहाँ पर लगता है? छछरौली में लगता है। और गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहाँ पर है? यमुना नगर में है। इससे आगे रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में बाबा सूरजगिरी का मेला लगता है। और बाबा पीर का मेला जो है वो दारूहेड़ा रेवाड़ी में लगता है। बसंत पंचमी मेला जो है वो भी रेवाड़ी में लगता है। और फतेहाबाद की बात करें तो बाबा राणा धीर का मेला जो है वो फतेहाबाद के भूना गांव में लगता है।
और मनसा सागर का मेला जो है वो फतेहाबाद के ढींगसरा गांव में लगता है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।